सिर्फ 3 मोमबत्तियां जला देना इस दिन। ये मुहूर्त, ये टाइम इतना अधिक लाभकारी है कि आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपकी शादी कितनी भी बिगड़ गई हो, कितना भी रिश्ता खराब हो गया हो, प्यार कितना भी दूर चला गया हो, मैं आपको 100% आज इसके पीछे का विज्ञान और पूरी की पूरी व्यवस्था बता रहा हूं। तो जरा मुस्कुराइए, रोना आज से खत्म। दुल्हा सरकार मेरे सपने में आने लगे। तो खुशनुमा माहौल कैसे तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकता है, उस पर बात कर रहे हैं। जान लीजिए पूरा का पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% तुम्हें मजबूत बनाया जाता है। तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे नातों को, तुम्हारे रिलेशनशिप को और तुम्हारी वास्तविक व्यवस्थाओं को पूरी तरह से मजबूत कर आपको जिताने का काम किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ पर चाहे आपका अपना लव रिलेशन हो, रिलेशनशिप हो, पारिवारिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो या तुम्हारा अपना निजी लाइफ हो, हर तरफ से आपको मजबूत कर आपको जिताने का 100% जहां काम होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पिछले 20-21 सालों से ये काम हो रहा है और अभी तक यहाँ जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी संख्या 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और सक्सेस रेट यहाँ का 96% है। तो आज हम कह रहे हैं कि सिर्फ 3 मोमबत्तियां इस विशेष मुहूर्त पर जला देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्यार भाग कर आएगा। जो बीच में है वो जलकर नष्ट हो जाएगा और आपके अंधेरे प्यार वाले रोशनी में बढ़ोतरी होगी। अंधेरे कमरे में जहां सब खराब था, जहां आपके प्यार में अंधकार दिख रहा था, जहां आपके रिलेशनशिप में आगे कोई मार्ग प्रशस्त नहीं दिख रहा था, जहां सब कुछ अंधकुप था, वहां ये रोशनी, ये आग आपके जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए काम करेगी। देखिए, हम बिल्कुल निकटस्थ हैं किसके? हर पर्व का अपना एक मतलब है। हाँ, ये केवल मुस्लिम्स के लिए नहीं, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये केवल ईसाइयों के लिए और केवल पंजाबियों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। ये ऐसा अद्भुत संयोग आज आपको मैं बता रहा हूं। तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में, तुम्हारी शादीशुदा जीवन में तत्काल बेनिफिट पहुंचेगा। प्रायः ऐसा देखा गया है कि विवादों की वजह से, झगड़ों की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से लोग छोड़कर चले जाते हैं। कुछ बात नहीं हुई, अभी तक तो कारण ही नहीं पता चला और साहब गायब हो गए। जब तक आपको कारण पता चले तब तक सब खराब हो चुका होता है। और कारण जैसा तो कारण भी कुछ खास नहीं था। माफी मांगा, पीछे पड़े, दोस्तों से बात की, उनके दोस्तों से बात की और जाने क्या 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 प्रयत्न किए, पर कोई सफलता नहीं मिली। रिश्ते इतनी आसानी से टूटते हैं क्या? जिनके साथ जीने मरने के सपने देख रहे थे वो आप आज सपने में भी आने को तैयार नहीं है। तो शुरुआत यहीं से होगी आज। इसलिए तो मैंने कहा था, दुल्हा सरकार मेरे अपने भरतार मेरे सपने में आने लगे। स्वप्न का मतलब केवल सोने के समय नहीं होता, केवल शयन करते समय जो तुम सोते समय स्वप्न देखते हो, मैं बात सिर्फ उतने भर की नहीं कर रहा हूं, मैं दिवा स्वप्न की भी बात कर रहा हूं। खुली आंखों पे जब तुम्हारे सामने तुम्हारा भरतार, तुम्हारा सरकार और तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने हो, तब इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। आज अगर ठीक लगे तो इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करिए कि दुनिया में प्यार से बड़ी कोई और चीज है नहीं। प्यार से बड़ा, रिश्तों से बड़ा, संबंधों से बड़ा कुछ है क्या? एक माँ से पूछो कि उसके बच्चे से बड़ा कुछ है क्या? एक बहन से उसके भाई के लिए पूछो, उससे बड़ा कुछ है क्या? एक पत्नी से, एक पति से पूछो, उसके अपने पार्टनर से बड़ा कुछ और है क्या? और वही छूट जाए तो एक लवर से उसकी प्रेमिका के बारे में, एक प्रेमिका से उसके प्रेमी के बारे में पूछो, इससे बड़ा दुनिया में कोई और चीज है तुम्हारे पास? तो वो कहेगा नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक पलड़े पर प्रेम
और एक पलड़े पर दुनिया की कोई भी वस्तु सब बेकार लगे जब, समझना ये रियल प्रेम है। प्रेम वास्तविक, शाश्वत, सत्य, भगवान, गॉड, ईसा मसीह, अल्लाह, उन सब से बड़ा है। प्रेम एक्चुअली तुम हो स्वयं। प्रेम तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी श्वास, तुम्हारे शरीर में चलने वाला वो ब्लड का संचार, तुम्हारे दिमाग में चलने वाली तरंगे, वो सब कुछ प्रेम है। प्रेम चाहते ही ये सब समाप्त होने लगता है। विश्व में अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो प्रेम है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा आज बहुत सीधी बात कर रहा हूं। 3 मोमबत्तियां जलाने से आपके अपने सूने अंधेरे प्यार में रोशनी आ सकती है। 3 मोमबत्तियां जलाने से तुम्हारे गमगीन जीवन में संगीन प्रेम बढ़ेगा, रंगीन प्रेम बढ़ेगा और तुम्हें बहुत आनंद आने वाला है। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चले, उसके पहले एक बढ़िया और अच्छा सा वॉइस मैसेज सुनाते हैं। आपके बीच का अनुभव है, आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। राधे राधे गुरुजी, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, मैं आपसे जुड़ी थी, उस टाइम बहुत परेशान थी और मेरा पार्टनर भी उस टाइम मुझसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी आपने सब कुछ मेरी लाइफ में बेहतर कर दिया। जिसे मैं चाहती थी, जिसे मैं अपना बनाना चाहती थी, आज वो मेरा हस्बैंड है और हम दोनों साथ में हैं। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, ये सब आपकी कृपा, आपकी वजह से हो पाया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ गुरुजी। आपने वो किया है जो शायद कभी मैं सोचती थी कि होगा भी या नहीं होगा। मेरे लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया आपने। मैं मतलब समझ में नहीं आता मुझे कि क्या बोलूँ मैं। सब आपकी ही कृपा है गुरुजी। बस मैं चाहती हूँ कि हमेशा अपना आशीर्वाद हम दोनों पे ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुजी। मेरे गुरु बनकर मुझे ऐसे ही संभाले रखें गुरुजी। बस आपकी ऐसे ही कृपा बनी रहे हम दोनों पे। और जो आपने किया है गुरुजी, वो तो उसके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया आपने मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बेहतर रहने की कोशिश करिए और जितना हो सके अपनी श्रद्धा विश्वास बना करके रखिए। आपके शब्दों से, आपकी बातों से, आपकी भाव भंगिमाओं से जो पता लगता है आपका सच में यही तो आनंद है। इसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। आपका धन्यवाद 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 करते करते आपकी जुबान नहीं रुक रही है। पता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी ही श्रद्धा और विश्वास है। इसके पीछे तुम्हारे प्रयत्न हैं, तुम्हारे प्रयास हैं। ना तो तुम इस भीड़ में मुझे चुनते और न मेरी बात मानते तो ये सब कैसे होता। किसी भी क्लास और कक्षा में, किसी भी टीचर के पढ़ाए हुए बच्चों में जब बच्चे श्रेष्ठ होते हैं तो टीचर का नाम बड़ा हो जाता है। शायद मैं उन्हीं टीचरों में से आता हूं जिनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और टीचर का नाम होता है। तो बहुत धन्यवाद है आपका। अब सीधा आपको उपाय की बात कर रहा हूं। उपाय में आज मैं कह रहा हूं कि 3 मोमबत्तियां जलाने से आपकी अपनी शादीशुदा लाइफ भी ठीक हो सकती है। 3 मोमबत्तियां जला देने से तुम्हारे प्यार में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, तुम्हारे रिश्ते में एक नई क्रांति आएगी। तीसरे का जो इन्वॉल्वेशन है ना, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान समझना। जो आपके प्यार के बीच में किसी भी रूप में आ रहा हो, चाहे भड़काने में और चाहे स्वयं की दाल गलाने में, कुछ भी करने के लिए अगर तीसरा कोई आ रहा है तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारा प्यार बट रहा है तो ठीक हो जाएगा, कहीं अलग हट रहा है तो ठीक हो जाएगा। कंडीशन, सिचुएशन कोई भी होने दो, जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। करना क्या है, अब देखिए, मोमबत्ती का कोई और कारण नहीं है। मोमबत्ती बताने का कारण यह है कि मोमबत्ती एक ऐसी व्यवस्था है जो जलती रहती है। कभी कदार दिया तो बुझ सकता है, पर मोमबत्ती अगर आप सही से जला दें तो वो पूरी अंत तक जलेगी, क्योंकि उसमें मोम होता है। और ये वही मोम है जो मधुमक्खी देती है, जहां से शहद और मिठास निकलती है। मोमबत्ती को सिर्फ इसी वजह से थोड़ा माना गया है, पश्चिमी सभ्यता से आई ये वस्तु इसलिए थोड़ी सी यहाँ चल पड़ी, इसलिए लोगों ने इसको थोड़ा सा स्पेस दे दिया, क्योंकि इसका जो अस्तित्व है वो किसी मिठास से निकल के आया है। इसको नीरस बनाया किसने? शहद ने। वो मिठास निकल गई है तो इसकी वेदना भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जिसके जीवन से प्यार समाप्त हो जाए वो मोमबत्ती की तरह तो जल रहा है।
मिठास निकल गई, क्या बचा? सिर्फ मोम बचा और आग में जलाया जा रहा है वो। ये इसी वजह से प्रेम में सबसे ज्यादा काम आती है। मोमबत्तियां जलानी है। अब 3 मोमबत्तियां कैसे जलानी है उसको जरा समझने की कोशिश करिए। आपको कोशिश करनी है कि तीनों की तीनों मोमबत्तियां लाल लीजिएगा। आज उन्हीं 3 मोमबत्तियों के बारे में आपको बता रहा हूं। आपको तीनों की तीनों मोमबत्तियों में ऊपर से नीचे तक पेन से अलग अलग एक मोमबत्ती को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दे दीजिए अपने ही संज्ञान के लिए, क्योंकि तीनों लाल है ना। अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सीक्वेंस में वैसे ही रखनी है। और पहली वाली मोमबत्ती पे जो लिखना है वो बता रहा हूं, ओम क्राम। अब लंबा 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 ओम क्राम, ओम क्राम, ओम क्राम लिखते जाओ, जितनी दूर तक, जितनी लंबी है पूरे में लिख डालिएगा। फिर दूसरे नंबर में लिखिएगा श्रीम द्राम, द के नीचे रा और ऊपर बड़े आ की मात्रा और ऊपर मां, द्राम 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 द्राम। और फिर तीसरे नंबर में लिखिएगा ओम ह्राम, हा के नीचे रा और बड़े आ की मात्रा ऊपर मां की बिंदी। ऐसा कंटिन्यू 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 लिखिएगा। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो आपने ये मंत्र लिख दिया, दूसरी तरफ अपना नाम, उसका नाम, और तीसरे में सिर्फ दुश्मन लिख देना। बार बार दुश्मन 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 ऐसा लिख करके सामने रखिए। अब आपको करना एक और महत्वपूर्ण काम है। जहां पर ये जला रहे हैं उसके ठीक नीचे, हर मोमबत्ती के नीचे एक किसी भी सूखे पत्ते को, कोई भी पत्ता आपको मिल जाए, उस पत्ते पर सब में स्वाहा 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 लिख करके तीनों को स्थापित कर देना है। जलाने के पहले अपनी बात, अपनी मनसा, अपनी इच्छा रखनी है और फिर तीनों को जला देना है। और ध्यान रहे, पूरी कोशिश करिएगा कि हवा से या किसी ऐसी चीज से ये बुझ ना जाए, इसको पूरा जलने दीजिएगा। आज 100% ये उपाय काम करता है। ये मुहूर्त कब से है? ये मुहूर्त है 13, 14, 15। इन 3 दिनों में कभी भी ये उपाय किया जा सकता है। तत्काल प्रभाव से बेनिफिट होगा और बहुत आनंद आने वाला है। तुम्हारे जीवन की बुराइयां जल जाएंगी। तुम्हारे जीवन के खराब समय का समाप्ति होगी। वो खराब समय नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। खराब ग्रह नक्षत्र, खराब समय, खराब शक्तियां, खराब लोग, जितनी भी बर्बाद करने वाली चीजें वो सब जलकर नष्ट हो जाएंगी और खुशियां बचेंगी। रोशनी, प्रकाश, अंधकार जीवन को प्रकाशमय करेगा। अच्छी भावना के साथ, पूरे मन की, पूरी श्रद्धा के साथ करिए, आप 100% सफल होंगे। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। ध्यान से, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, रोना मत, एकदम परेशान मत होना। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे व्यापार का, तुम्हारे संसार का पूरा ध्यान रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।